Dear students, good morning to all of you. Today dated 28/9/2020, class 10th, subject science, topic life process. Now today our subtopic is component of blood. Component of blood. इसमें कल मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो है दे आर प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और कार्पसल्स. प्लाज्मा के बारे में हमने कल पढ़ा कि प्लाज्मा जो है ये स्लाइटली अल्कलाइन नॉन लिविंग इंटरसेलुलर पेल येलो कंपोनेंट ऑफ ब्लड है. अबाउट 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा जो है फॉर्म ये किससे बना है, वाटर से. और प्लाज्मा में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, हार्मोन, विटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स. कल हमने पढ़ा था. और प्लाज्मा जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट्स को, किस फॉर्म में, डिसॉल्व्ड फॉर्म में. नाउ हमारा जो आज टुडे जो है दैट इज ब्लड कॉर्पसल्स. जरा हम देख लेंगे ब्लड कॉर्पसल्स क्या क्या होते हैं. यहां हम लिखते हैं ब्लड कॉर्पसल्स. ब्लड कॉर्पसल्स तो इनमें दो किस्म के आते हैं जनरली. तीन किस्म के. कितने किस्म के आते हैं? तीन किस्म के. ब्लड कॉर्पसल जो है ये इट इज ऑफ 3 टाइप्स या ब्लड सेल्स इनको हम कहते हैं. पहले को हम नाम देते हैं इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स, देन leukocytes and then thrombocytes. क्या क्या नाम दिया आपने इनको? इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स. या आप इनका दूसरा नाम ले सकते हैं. इनको हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स. या हम कहते हैं मतलब रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं. इनको हम कहते हैं इनको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स. ठीक है. और इनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स. क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स. अब हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे आगे, फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद ये जो हमारे पास तीनों किस्म के जो आगे ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, इनका आगे जाके फिर दो किस्म के यहां से और हमें निकलते हैं. इनमें से दो ब्रांचेस और इनकी आती हैं. इनको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स हो गई यहां तक बात. अब ये जो ग्रेनुलोसाइट जो है ये इट इज ऑफ 2 टाइप्स. इनकी भी 2 टाइप्स निकलती हैं आगे से. इसकी 2 टाइप निकलेंगी, जैसे लिम्फोसाइट्स और इसकी दूसरी आती है मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. ये जो लिम्फोसाइट है इसका क्या काम है? प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द सेल. कौन? लिम्फोसाइट जो है ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी किसको? सेल को. और ये मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट का क्या काम है? फैगोसाइटोसिस. सेल जो मतलब जो भी सेल जो है ये जो कोई चीजें इनगल्फ करता है उसको किसके जरिए करता है? फैगोसाइटोसिस के जरिए. देन वी हैव ग्रेनुलोसाइट्स. इसकी इट इज ऑफ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कितने में बटा हुआ है ये? 3 हिस्सों में. पहला जो है इसको हम कहते हैं सिनोफिल्स और ये है बेसोफिल्स और ये है न्यूट्रोफिल्स. ये वाला तीसरा न्यूट्रोफिल्स. अब इनका क्या काम है? पहला जो है
इसिनोफिल जो है ये करता है एसोसिएटेड विद एलर्जी, एसोसिएटेड विद एलर्जी, मतलब जो एलर्जी है ना, जिस समय हमारे जिसमें जब एलर्जी हो जाएगी उसके ऊपर ये उससे उससे हमें बचाता है। और ये जो बेसिनोफिल है ये वाला बीच वाला, इसका क्या फंक्शन है? रिलीज केमिकल्स फॉर इन्फ्लेमेशन, रिलीज केमिकल फॉर इन्फ्लेमेशंस। और ये न्यूट्रोफिल जो है ये भी क्या करता है? फैगोसाइटोसिस। दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रोफिल्स भी क्या करता है? फैगोसाइटोसिस। और मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो यहां तक आपको समझ आई होगी कि हमारे पास ब्लड कॉर्पसल जो है देयर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। पहले का क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स, दूसरे का ल्यूकोसाइट्स एंड देन थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और ल्यूकोसाइट्स को कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, थ्रोम्बोसाइट्स को कहते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स। इसके फिर आगे 2 ब्रांचेस और निकलती हैं, एग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। इसकी भी आगे ब्रांचेस निकलती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। फिर आगे इसकी ग्रेनुलोसाइट्स जो है इसकी भी ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने इनकी क्या क्या फंक्शन है, ये भी हमने देख दिया। तो मेन फंक्शन जो हमने, अगर हम देखेंगे मेन फंक्शन ऑफ ब्लड क्या क्या है, मतलब फंक्शन ऑफ ब्लड। पहला फंक्शन ये क्या करता है? हेल्प्स, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, ऑफ फूड मटेरियल एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एंड रेस्पिरेटरी गैसेस। एक तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कौन? ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और एंड रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट। और दूसरा जो है ब्लड, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी मैटर एंड सॉल्ट्स, इनको भी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। और तीसरा इसका फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, मतलब जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। हेल्प्स in maintaining body temperature, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन मीन्स कि ब्लड जो है ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और खास बात जो इसकी है, एक चीज और जो इसका फंक्शन है वो है हेल्प्स इन डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, help us in defense against इन्फेक्शन। तो यहां तक आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह हम कल अगला देखेंगे, आगे इसका थोड़ा डीपली देखेंगे, इसको इसके और क्या क्या फंक्शन है। शुक्रिया।